धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के इस साप्ताहिक सत्संग में ज्वाइन करने के लिए, जो कि प्रत्येक शुक्रवार को शाम 4 बजे से 5:30 बजे तक होता है। आप सभी का इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली, फरीदाबाद, गुड़गांव, एनसीआर की विभिन्न आर्य समाज और देश के विभिन्न कोनों से यहाँ पर आप सभी गणमान्य लोग उपस्थित हैं। आपका ज्वाइन करने के लिए पुनः पुनः हार्दिक धन्यवाद, अभिनंदन, स्वागत। आइए भजनों के क्रम को प्रारंभ करें और उसके पश्चात आज सुंदर उद्बोधन आदरणीय द्रौपदी तनेजा जी का होना है। तो आइए सर्वप्रथम भजनों की श्रृंखला को प्रारंभ करते हुए मेरी प्रार्थना है, आदरणीय विमला आहूजा जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। उनसे प्रार्थना है कि आज के कार्यक्रम में सर्वप्रथम अपना एक भजन प्रस्तुत करके आदरणीय विमला आहूजा जी कार्यक्रम को प्रारंभ कराएं और उसके बाद में आदरणीय माता प्रेम क्वात्रा जी पलवल से उपस्थित हैं, वो अपने भजन के साथ में तैयार रहेंगी। विमला आहूजा जी अपने आप को कृपया अनम्यूट कर लें। हाँ जी, सभी को मेरी सादर नमस्ते और मैं परमपिता परमात्मा का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आज मैं इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो पाई। मैं एक प्रभु से प्रार्थना करते हुए एक भजन, प्रभु मेरे जीवन को पावन बना दो, कोई दोष मुझ में रहने न पाए। प्रभु मेरे जीवन को पावन बना दो, कोई दोष मुझ में रहने न पाए। सुख दुख हो या रहे लाभ हानि, हर पल जपे तेरे नाम को वाणी। रहे याद तेरी सदा इस दिल में, रहे याद तेरी सदा इस दिल में, कोई और इसमें बसने न पाए। प्रभु मेरे जीवन को पावन बना दो,
कोई दोष मुझ में रहने न पाए। आपके गुणों का ही करूं कीर्तन मैं, किसी के अनिष्ट का ना करूं चिंतन मैं। घृणा राग ईर्ष्या का हे प्रभु मेरे, घृणा राग ईर्ष्या का हे प्रभु मेरे, कोई रोग मुझ में रहने न पाए। प्रभु मेरे जीवन को पावन बना दो, कोई दोष मुझ में रहने न पाए। अभिमान को तेरा अपमान समझूं, समर्पण को तेरा ही वरदान समझूं। कृष्ण दत्त ऐसे विचार हो मेरे, कृष्ण दत्त ऐसे विचार हो मेरे, कोई देख मुझ पे हंसने न पाए। प्रभु मेरे जीवन को पावन बना दो, कोई दोष मुझ में रहने न पाए, कोई दोष मुझ में रहने न पाए। धन्यवाद जी समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विमला आहूजा जी। बहुत सुंदर प्रभु भक्ति के भजन के साथ आज के सुंदर कार्यक्रम को पवित्र आपने बनाया। प्रभु मेरे जीवन को पावन बना दो, कोई दोष इसमें रहने ना पाए। कोई एक दोष भी हमारे अंदर रह जाता है तो वो एक दोष भी हमारे पतन का कारण बन सकता है। इसलिए कहा है कि कोई दोष मुझ में रहने ना पाए, एक दोष भी मेरे अंदर ना रहने पाए। इसीलिए सुंदर वेद मंत्र में हम प्रार्थना करते हैं, विश्वानि दुरितानि परासुव, जितने भी दुख दुर्गुण दुर्व्यसन हैं उन सबको हमसे दूर कर दीजिए। जब हम दुरितानि की बात करते हैं तो बहुवचन वहां पर आया है, और जब भद्र की बात करते हैं यद भद्रम तन्न आसुव, जो भद्र है वहां पर एक वचन आया है। भद्र हमारे अंदर एक एक भी आता रहे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन दुर्गुण हमारे अंदर से, दुर्व्यसन हमारे अंदर से एक एक दूर होना चाहिए, कोई एक भी ना बचने पाए। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं, एको ही दोषो गुण सन्ने पाते निमज्जतींदो किरणे शुभंका। कहते हैं कि एक ही दोष हमारे पतन का कारण बन जाता है। चंद्रमा चाहे कितना भी शीतल है, पावन है, सुंदर रोशनी देने वाला है, लेकिन कहते हैं कि चंद्रमा के अंदर दाग होता है, तो वो एक दोष ही उसी का उल्लेख वहां पर किया जाता है। जितनी भी उसकी अच्छाइयां हैं उनके साथ में एक दोष जो है वो हमारे पतन का कारण बन जाता है। इसीलिए हमारे अंदर से एक एक दोष दूर होने चाहिए और हमारा जीवन पवित्र और सुंदर बने। बहुत सुंदर भाव भजन के आपने गीत के माध्यम से प्रस्तुत किए। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, मैंने अपना नाम दिया हुआ था। जी। जी मैंने हुआ है अभी। हाँ अभी मैं आपको बोलूंगा जी। आइए, विमला आहूजा जी ने सुंदर भजन प्रस्तुत किया। इसके बाद मेरी प्रार्थना है आदरणीय कृष्णा भाटिया जी से कि वो कृपया आए। कृष्णा भाटिया जी एक भजन अपना आप रखें, और उसके बाद में सविता जी आप तैयार हैं। जितेंद्र जी आप भूल गए शायद, आपने प्रेम कवात्रा बहन जी का पहले बोला प्रेम था। कवात्रा जी का बोल दिया था। हाँ, आप उनको करवाइए ना, पहले उनका बोला था। जी 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 बिल्कुल, पहले प्रेम कवात्रा जी, फिर कृष्णा भाटिया जी, फिर सविता जी। प्रेम कवात्रा जी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। मैंने भी बोला है। हाँ जी लिखा है मैंने नाम आपका जी। जी जी प्रेम कवात्रा जी आए। भजन बोल रही हूँ पंजाबी में। ऋषि दयानंद दुनिया
पखंडानु मिटाया, हनेरा सब दूर हो गया, हनेरा सब दूर हो गया। अगों बदलांदा पर्दा हटाया, फिर वेदों वाला सूरज दिखाया, ते जग नूरो नूर हो गया। ऋषि दयानंद दुनिया ते आया, मजहबी गोदामां दियां बोरियां नू खोलिया, सच वाली तकड़ी ते वखों वख तोलिया। सारी दुनिया च तहलका मचाया, लगा हर कोई करने सफाया, के झूठ मजबूर हो गया। ऋषि दयानंद दुनिया ते आया, देश नू गुलामी ने कंगाल कर सुटिया, पंडिता पुजारियां ने तीरथा ते लुटिया, रंग अपनी दया दा छिड़काया, नाले प्यार दा आनंद बरसाया, खजाना भरपूर हो गया। ऋषि दयानंद दुनिया ते आया, देगा अम्मी चंद नू बुराइयां बिच तकिया, उसे वेले प्यार दियां हत्थां नाल चकिया, उतो बंदियां दा किचड़े हटाया, उसनू ऐसा उपदेश सुनाया, कि हीरा कोई नूर हो गया। ऋषि दयानंद दुनिया ते आया, जुड़ियां हजारा जिदे नाल ने कहानियां, डुबनो बचाइयां जिन्ने लखां जिंदगानियां, लगे सदियां दे रोग नू हटाया, ओदी महिमा वाला गीत सुनाया, पथिक मशहूर हो गया, पथिक मशहूर हो गया। ऋषि दयानंद दुनिया ते आया, सारे वहमां ते पखंडां नू मिटाया, हनेरा सब दूर हो गया। अगों बदलां दा पर्दा हटाया, मुड़ वेदां वाला सूरज दिखाया, ते जग नूरो नूर हो गया। ऋषि दयानंद दुनिया से आया। धन्यवाद जी, समय देने के लिए जितेंद्र जी, धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद माता प्रेम क्वात्रा जी, पलवल से आपने ज्वाइन किया और बहुत ही सुंदर ऋषि का भजन आपने सुनाया। उस ऋषि ने वास्तव में आकर के हमें जगाया और ये सारा जगत जो है वो उजाले से भर गया, पुरनूर हो गया। बहुत उपकार उस ऋषि का हमारे ऊपर है। विश्व को अमृत पिला विष आचमन तुमने किया, देश हित तप त्याग संयम का चयन तुमने किया, देह की समिधा बनाकर प्राण घृत की आहुति दे, धन्य ऋषिवर धन्य जीवन का हवन तुमने किया। उस ऋषि को धन्य धन्य कोटिशय नमन, जिस ऋषि के उपकारों के कारण आज हम यहाँ पर बैठ करके वैदिक सत्संग में भाग ले रहे हैं और महिलाएं भी आज इस प्रकार से वेदों का गान कर रही हैं। यह सब उस ऋषि की ही कृपा हमारे ऊपर है। बहुत बहुत धन्यवाद उस ऋषि को याद करने के लिए अपने भजन के माध्यम से। माता प्रेम क्वात्रा जी, आइए अब मेरी प्रार्थना है आदरणीय कृष्णा भाटिया जी से। है ना जितेंद्र हाँ भैया जी, जी? हाँ जी है तो ठीक है जी। कृष्णा भाटिया जी अपना भजन सुनाएं। उससे पूर्व एक बार आप सभी का मैं पुनः स्वागत और धन्यवाद करता हूं यहाँ पर उपस्थित होने के लिए। हमारे मध्य में आदरणीय सुरेंद्र जी पुणे से उपस्थित हैं। आदरणीय भाई मनोज जी चेन्नई से आपने ज्वाइन किया है। निशा और भानु दोनों बच्चे भी उपस्थित हैं। निशा का एक छोटा सा उद्बोधन आज झांसी की रानी के ऊपर वो अपना रखेंगी। ईश्वर देवी जी अलवर से, किशोर आर्य जी विवेक विहार से, आदरणीय माता सरला गुप्ता जी, लाज गुप्ता जी पलवल से उपस्थित हैं, नीलम गिरिधर माता जी, सुदेश मनचंदा जी इत्यादि। आप सभी का ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत स्वागत। विजय लक्ष्मी जी, विमल सचदेवा जी, उर्मिला जी। आइए अब भजनों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए कृष्णा भाटिया जी अपना भजन सुनाएं और उसके बाद में सविता जी कृपया तैयार रहें।
धन्यवाद जितेंद्र जी, सभी को मेरा सादर नमन। एक प्रभु का नाम, निज नाम ओम, उसके ऊपर एक छोटा सा भजन। आवाज आ रही है ना? हाँ जी, आ रही है। प्रभु ओम, हे सखा आनंद तेरे सिमरन में। प्रभु ओम, हे सखा आनंद तेरे सिमरन में। फिर क्यों मैं पढ़ूं, फिर क्यों मैं पढ़ूं अन्य उलझन में। प्रभु हे सखा आनंद तेरे सिमरन में। प्रभु हे सखा आनंद तेरे सिमरन में। प्रभु तू तो परम श्रेष्ठ है, गान तेरा करूं। तू तो परम श्रेष्ठ है, गान तेरा करूं। एक निज काम है, ध्यान तेरा धरूं। एक निज काम है, ध्यान तेरा धरूं। तुम ही, एक तुम ही बसे मेरे मन में। प्रभु हे सखा आनंद तेरे सिमरन में। प्रभु हे सखा आनंद तेरे सिमरन में। प्रभु श्री राम ने गान तेरा किया, श्री राम ने गान तेरा किया। योगी श्री कृष्ण ने ध्यान तेरा किया, योगी श्री कृष्ण ने ध्यान तेरा किया। मिलता संध्या का वर्णन हो, मिलता संध्या का वर्णन जीवन में। प्रभु हे सखा आनंद तेरे सिमरन में। प्रभु हे सखा आनंद तेरे सिमरन में। प्रभु ऋषि दयानंद आनंद रस पी गए, ऋषि दयानंद आनंद रस पी गए। ओम अमृत को पीकर अमर हो गए, ओम अमृत को पीकर अमर हो गए। शिक्षा वो ही बसी मेरे मन में। प्रभु हे सखा आनंद तेरे सिमरन में। प्रभु हे सखा आनंद तेरे सिमरन में। प्रभु त्याग की भावना हो या यश चाहिए, त्याग की भावना हो या यश चाहिए। जिसके प्यासे हैं हम ओम रस चाहिए, जिसके प्यासे हैं हम ओम रस चाहिए। सच्चा सुख है, सच्चा सुख है प्रभु तेरी भक्ति में। प्रभु हे सखा आनंद तेरे सिमरन में। प्रभु हे सखा आनंद तेरे सिमरन में। प्रभु प्रभु प्रभु। धन्यवाद जी, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णा भाटिया जी, बहुत सुंदर ओम का भजन आपने सुनाया। परमपिता परमात्मा का निज नाम मुख्य नाम ओम। प्रभु ओम हे सखा आनंद तेरे सुमिरन में। उस परमपिता परमात्मा के मुख्य नाम निज नाम ओम के सुमिरन में वास्तव में सच्चा सुख आनंद हमें प्राप्त होता है। भय संकट में सुख के तट में अखिलेश्वर ओम सदा डटना। उर में उत्साह अपूर्व लिए सम्रांगण में निर्भय डटना। श्रुति धर्म प्रचार प्रसारण के पथ से न प्रकाश कभी हटना।
दरभंगा रहो, कलकत्ता रहो, अजमेर रहो या रहो पटना, उस परमपिता परमात्मा का मुख्य नाम ओम हम हमेशा अपने स्मरण में और उसी भाव चेतना के अंदर अपने जीवन को व्यतीत करें। बहुत धन्यवाद, सुंदर, बहुत सुंदर तरीके से आपने इस भजन को गाया, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, विमल सचदेवा जी कुछ कहना चाह रही थी बीच में क्या? उनका भजन का नंबर बहुत समय से नहीं आया, मैंने आज भी नाम लिखा है, तभी शक्ल दिखा रही थी मैं। जी जी भजन बहुत सुंदर लगा था, मैं तालियां बजा रही थी, कहना दो। जी जी धन्यवाद। आइए, सविता जी से मेरी प्रार्थना है कि आप कृपया आएं और संभवतः पहली बार हमारे कार्यक्रम में आपका भजन होगा, सविता जी। और सविता जी के बाद में माता राजलुथरा जी, आप कृपया तैयार रहें। भाई सब नमस्ते, सबको मेरा नमस्ते। ईश्वर भक्ति का एक भजन है। ईश का प्रेम दिल में बढ़ाते चलो, ईश का प्रेम दिल में बढ़ाते चलो, जिंदगी को सरल तुम बनाते चलो, जिंदगी को सरल तुम बनाते चलो, सद्गुणों की सुगंधी बढ़ाओ सदा, सद्गुणों की सुगंधी बढ़ाओ सदा, यत्न कर दुर्गुणों को घटाते चलो, यत्न कर दुर्गुणों को घटाते चलो, व्यर्थ में एक क्षण भी गंवाओ नहीं, व्यर्थ में एक क्षण भी गंवाओ नहीं, श्रेष्ठ कार्यों की संख्या बढ़ाते चलो, श्रेष्ठ कार्यों की संख्या बढ़ाते चलो, ईश का प्रेम दिल में बढ़ाते चलो, अपने कर्तव्य में शांति अनुभव करो, अपने कर्तव्य में शांति अनुभव करो, और आलस से अपना घटाते चलो, और आलस से अपना घटाते चलो, भोग ही रोग दुख नित बढ़ाते नहीं, भोग ही रोग दुख नित बढ़ाते नहीं, योग की साधना को बढ़ाते चलो, योग की साधना को बढ़ाते चलो, ईश का प्रेम दिल में बढ़ाते चलो, ईश का प्रेम दिल में बढ़ाते चलो, सुख ये भौतिक सभी हैं क्षणिक विश्व के, सुख ये भौतिक सभी हैं क्षणिक विश्व के, मन को तुम त्याग तप से सजाते चलो, मन को तुम त्याग तप से सजाते चलो, ईश का प्रेम दिल में बढ़ाते चलो, जिंदगी को सरल तुम बनाते चलो, कष्ट कंटक कभी घेर ले यदि तुम्हें, कष्ट कंटक कभी घेर ले यदि तुम्हें, प्रभु को श्रद्धा सहित तुम बुलाते चलो, प्रभु को श्रद्धा सहित तुम बुलाते चलो, ईश का प्रेम दिल में बढ़ाते चलो, धड़कनों में तेरे ओम का नाम हो, धड़कनों में तेरे ओम का
दिल मन को पढ़ाते चलो, प्रेम का पाठ मन को पढ़ाते चलो। ईश का प्रेम दिल में बढ़ाते चलो, जिंदगी को सरल तुम बनाते चलो। मौत आए तुम्हारी विदा के लिए, मौत आए तुम्हारी विदा के लिए, इश्क की गोद में सिर छिपाते चलो, इश्क की गोद में सिर छिपाते चलो। इश्क का प्रेम दिल में बढ़ाते चलो, जिंदगी को सरल तुम बनाते चलो, जिंदगी को सरल तुम बनाते चलो। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपको। धन्यवाद जी, बहुत सुंदर शब्द, एक एक जो भजन के थे, गीत के थे, बहुत ही सुंदर शब्द और बहुत ही प्रेरणादायक। ईश का ध्यान हम अपने जीवन में बढ़ाते हुए चलें और जिंदगी को सरल बनाते हुए चलें। यूँ तो जिंदगी में बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं, लेकिन सरल बनना वो भी अपने आप में कहने को सरल है, लेकिन बहुत सरल है नहीं। सरल बनना सबसे कठिन है, और जितना सरल और सहज हम बनते हुए चले जाते हैं, परमपिता परमात्मा के उतने ही नज़दीक हम होते चले जाते हैं। इसलिए मैंने अपने नाम के आगे भी सरल लगा दिया है, क्योंकि हमारा जो टारगेट है, जो उद्देश्य, जो हमारा लक्ष्य है, वो सरल बनने का होना चाहिए कि हम अपने जीवन को सरल बनाते हुए चलें। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए, इस कार्यक्रम के साथ में जुड़ने के लिए। आप संभवतः पुणे से जुड़ी हुई हैं? हम कानपुर से जुड़े हैं। कानपुर से, अच्छा जी 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 जी, ठीक है, बहुत धन्यवाद। आइए, अब मेरी प्रार्थना है एक भजन माता। मैं भी बोलूं। जी, मैं प्रयास करूंगा पूनम तनेजा जी। माता राज लूथरा जी से मेरी प्रार्थना है, अपने आप को अनम्यूट करें और एक भजन आदरणीय राज लूथरा जी, एक लंबे समय के बाद मैं उन्हें आह्वान कर रहा हूँ भजन के लिए। कभी वो जुड़ नहीं पाती, कभी मैं जुड़ नहीं पाया पीछे, तो एक बीच में आए थे, लेकिन अस्वस्थ चल रही थी जितेंद्र। बहुत दिनों के बाद आई हूँ। हाँ जी, हाँ जी, चलिए। सबको मेरी सादर नमस्ते। प्रभु भक्ति के कितने सुंदर भजन चल रहे हैं। मैं भी एक प्रभु की महिमा का ही एक वर्णन कर रही हूँ, एक अपने छोटे से भजन में। हे प्रभु तेरे बिन कुछ नहीं, हे प्रभु तेरे बिन कुछ नहीं, चित देखूं तू। धरती के कण कण में आए, धरती के कण कण में आए, तेरी ही खुशबू हो। हे प्रभु तेरे बिन कुछ नहीं, जित देखूं तू। फूलों में देखूं छवि तेरी, कोयल की कुहू। फूलों में देखूं छवि तेरी, कोयल की कुहू। नदियां नाले बहते जाते, लगे तू है रूबरू हो, लगे तू है रूबरू। ढोलक की ये ताल मधुर स्वर, ढोलक की ये ताल मधुर स्वर, बोले तू ही तू हो। हे प्रभु तेरे बिन कुछ नहीं, जित देखूं तू।
सूरज चांद सितारे निश दिन तेरी याद दिलाते। सूरज चांद सितारे निश दिन तेरी याद दिलाते। अर्पण कर दो परहित को सब, हर पल ये समझाते हो, हर पल ये दिखलाते। पवन झकोरे लेकर हर क्षण, पवन झकोरे लेकर हर क्षण, वो याद दिलाए है तू। ओ हे प्रभु तेरे बिन कुछ नाही, जित देखूं तू। तो अंत में कवि जो है अपने प्रभु से प्रश्न करता है, सारे ही ब्रह्मांड में छाया, तो फिर ये दिल खाली कैसे। सारे ही ब्रह्मांड में छाया, तो फिर ये दिल खाली कैसे। दूर नहीं तू फिर भी आ गई, घटा ये काली कैसे। प्रभु घटा ये काली कैसे। बरसा दो अमृत की वर्षा, बरसा दो अमृत की वर्षा, फैला दो खुशबू। ओ हे प्रभु तेरे बिन कुछ नाही, जित देखूं तू। धरती के कण कण में आए, धरती के कण कण में आए, तेरी ही खुशबू। हे प्रभु तेरे बिन कुछ नाही, जित देखूं तू। ओ जित देखूं तू। ओ जित देखूं तू। धन्यवाद जितेंद्र बेटे जी, बहुत 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 धन्यवाद। बहुत सुंदर स्तुति परमपिता परमात्मा की, तेरे बिन कुछ नहीं चित देखूं तू। संसार के प्रत्येक कण कण में ईशावास्यम इदम सर्वम, जहाँ भी हम देखें वह परमपिता परमात्मा के द्वारा वास्य है, वही उस परमपिता परमात्मा का नजारा हमें नजर आता है। विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही हैं, अनादि तेरी अनंत माया जगत की लीला दिखा रही हैं। प्रसार तेरी दया का कितना, ये देखना हो तो देखे सागर, तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरंग मालाएं गा रही हैं। विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही हैं, जो तेरी होवे दया दयानिधि तो पूर्ण होता है मनोरथ। सभी ये कहते पुकार करके यही तो आशा दिला रही हैं। विशाल मंदिर की यामिनी में जिसे देखना हो दीपमाला, तो तारका गण की ज्योति उसका पता अनूठा बता रही हैं। वह परमपिता परमात्मा की दिव्य ज्योति संसार के प्रत्येक कण कण में समाई है, जहाँ देखें उसका हमें नजारा नजर आता है। क्या बताऊं कि मुझे क्या क्या नजर आता है। जर्रे जर्रे में तेरा जलवा नजर आता है, खिली जो कलियां नजर आया तेरा मुस्कुराना, गुलों में मुझको तेरा हंसना नजर आता है। उषा की सुर्खी में तेरे रुखसारों की हर एक दादा में तू इठलाता नजर आता है। जहाँ देखें वहीं परमपिता परमात्मा की छवि हमें नजर आती है, और यही उस परमपिता परमात्मा का वास्तव में दर्शन है। वो कोई सशरीर आकर के हमें दर्शन देने वाला नहीं है। इस संसार के प्रत्येक कण में उसको देखना, प्रत्येक प्राणी में, प्रत्येक वस्तु में उसको देखना, यही परमपिता परमात्मा का दर्शन है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी आपका, बहुत 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 धन्यवाद। आइए अब आगे बढ़ते हुए जितेंद्र को नमस्ते।
नमस्ते जी, कांता गोगिया जी, स्वागत। मेरी प्रार्थना है निशा से कि वो आए, चेन्नई से जुड़े हुए हैं भाई मनोज जी और दोनों बच्चे निशा, भानु। निशा से मेरी प्रार्थना है आए और झांसी की रानी के ऊपर एक छोटा सा उन्होंने भाषण तैयार किया है, वो हमें सुनाएंगी निशा, और उसके बाद में रविंद्र गुप्ता जी कृपया तैयार रहेंगे। सभी को सादर नमस्ते जी। उखाड़ फेंका हर दुश्मन को जिसने झांसी का किया अपमान, उखाड़ फेंका हर दुश्मन को जिसने झांसी का किया अपमान, मर्दानी की परिभाषा बनकर आजादी का दिया पैगाम, आजादी का दिया पैगाम। नमस्ते and a heartiest good morning to Namaste and a heartiest good evening to everybody present here. I am Nisha, here to give a speech on a great freedom fighter, Rani Lakshmibai. She taught us if you can't find the sunshine, then be the sunshine. She is a great woman known for her kindness, braveness, smartness, and intelligence. As you all know, 18 June is just near. It is a very special day for all Indians because it's the day when Rani Lakshmibai sacrificed herself for the India, for her country and the next generation to be free from the Britishers. She was born on 19 November 1828 in Varanasi. Rani Lakshmibai's childhood name was Manikarnika, also known as Manu. Her father's name was Moropan Tambe and her mother was Bhagirathi Devi. When she was 4 years old, her mother died. Thereafter, her father worked in a court of Peshwa in the Bithur district. Since childhood, she was fond of weapons. Thus, she learned sword fighting, horse riding, martial arts, etc. In a very early age of 13, she stood up for the rights of women. She opposed the widow system and also stood up against the Britishers for the sake of India's independence. In 1842, she was married to Maharaj Gangadhar Rao Nevalkar to the Jhansi King of Jhansi. After marriage, she was called as Rani Lakshmibai, but she still continued to fight for British and wanted the rights for the women and widows. In 1851, she had a son, Damodar Rao, who unfortunately died when he was just 4 months old. In 1853, the king adopted a son and named him as Damodar Rao. The adopted son's name was Amar Rao. But unfortunately, because of his illness, he died soon. And the British government got a nice opportunity to capture Jhansi. But Rani Lakshmibai didn't give up and fought against the British. During the battle, she died in 18 June 1858 at the early age of 28. History may forget Jhansi may be destroyed, but your name, Rani Queen of Jhansi, will be the eternal memorial of all humans. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद निशा, बहुत ही सुंदर शब्दों में और इंग्लिश में उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई के बारे में हमें बताया, बहुत ही संक्षिप्त सार गर्भित। 18 जून क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई का बलिदान दिवस नजदीक आ रहा है, उसी उपलक्ष्य में आज उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को याद किया। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। हमने भी यह कविता अपने बचपन में पढ़ी है। और वीरता की प्रतीक महारानी लक्ष्मीबाई, जिसने अंग्रेजों से डट करके लोहा लिया, एक स्त्री होते हुए अपने बेटे को कमर पे बांध करके जिस शौर्य के साथ में दोनों हाथों से तलवार चलाते हुए वो लड़ी, वह वास्तव में अपने आप में एक अनूठा उदाहरण इतिहास के अंदर दर्ज है। ऐसी रानी लक्ष्मीबाई को हम सभी नमन करते हैं। आइए एक बार निशा के लिए जोरदार अभिनंदन करते हुए आगे बढ़े। आदरणीय रविंद्र गुप्ता जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। एक गीत आदरणीय रविंद्र गुप्ता जी आप हमें सुनाएं। आदरणीय रविंद्र गुप्ता जी। सभी श्रोताओं को मेरा नमन। काफी देर के बाद आज मैं ज्वाइन कर रहा हूं किन्हीं परिस्थितियों के कारण। आइए एक प्रभु स्तुति का गीत प्रस्तुत है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। ईश्वर अपने साथ है,
डरने की क्या बात है, सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है, ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। समय से पहले भाग्य से ज्यादा बोलो किसने पाया है, तेरा था जो तुझे मिला है, कोई तो छीन न पाया है। समय से पहले भाग्य से ज्यादा बोलो किसने पाया है, तेरा था जो तुझे मिला है, कोई तो छीन न पाया है। जीवन प्रभु सौगात है, फिर काहे फिकरात है, सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है, ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। जिसके नाम से कितनों के ही बिगड़े काम संवर जाते, जिसकी याद से जन्म जन्म के कष्ट सभी मिट जाते, जिसके नाम से कितनों के ही बिगड़े काम संवर जाते, जिसकी याद से जन्म जन्म के कष्ट सभी मिट जाते, सामने वो दिन रात है, प्यार की बरसात है, सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है, ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद जी समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रविंद्र गुप्ता जी, बहुत सुंदर भजन आपने प्रस्तुत किया। ईश्वर अपने साथ है तो डरने की क्या बात है, काहे होत उदास मना, ईश्वर जब तेरे साथ रे। वह परम पिता परमात्मा हमारे साथ है तो इस संसार में हमें किसी से भी डरने की भय की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वह परम पिता परमात्मा हमें अभय प्रदान करता है। अभयम न करते अंतरिक्षम अभयम द्यावा पृथ्वी उभे इमे अभयम पश्चाद अभयम पुरस्ताद उत्तराद अधराद अभयम नो अस्तु। ऊपर से नीचे से आस से पास से चारों तरफ से हमें अभय करने वाला परमपिता परमात्मा है और हम उसकी संतान हैं, हम उसके पुत्र पुत्रियां हैं, तो हमें डरने की इस संसार के अंदर कोई आवश्यकता नहीं। यह बहुत सुंदर भाव का भजन आपने प्रस्तुत किया, बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में जुड़ने के लिए लंबे अंतराल के बाद और सुंदर भजन सुनाने के लिए। आइए भजनों की श्रृंखला को आगे बढ़ाएं। ऐसा कुछ मुझे लग नहीं रहा, समय अभी 4:50 हो चुके हैं, थोड़ा सा समय अभी और लेना है। उसके बाद में माता द्रौपदी तनेजा जी उनका उद्बोधन होना है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि आज हमें यहीं पर विराम देना होगा भजनों की श्रृंखला को। आज मैंने नाम लिखे हुए थे, अनुश्री खरबंदा जी का भजन नहीं हो पाया, विमल सचदेवा जी, गीता शर्मा जी, सुदर्शन चौधरी जी और भी आशा जी,
कई नाम मेरे पास में लिखे हुए हैं, तो फिर प्रयास करेंगे कि आगे पुनः इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अगले कार्यक्रम में हम उन सभी का क्रम लें जिनका आज नंबर नहीं आया। पूनम तनेजा जी इत्यादि। हमारे मध्य में आदरणीय मुनिंद्र पाल जी, पीलीभीत उत्तर प्रदेश से आपने ज्वाइन किया है, बहुत धन्यवाद। रमेश कौशिक जी हमारे मध्य उपस्थित हैं, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय प्रेम लता मदान जी सीथरी जनकपुरी से हमारे मध्य उपस्थित हैं, बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद इस कार्यक्रम के साथ में जुड़ने के लिए। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करते हुए आइए, ये सामान्य निर्देश आप सभी को विदित हैं, इसलिए दोहराने की आवश्यकता नहीं। यह कार्यक्रम फेसबुक पर भी लाइव चलता है, अभी भी लाइव चल रहा है। तो जो लोग फेसबुक के माध्यम से इस कार्यक्रम के साथ में जुड़े हैं, वीना गुप्ता जी इत्यादि, उनका भी बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। आप भी आर्य केंद्रीय सभा के फेसबुक पेज पर जाकर इस कार्यक्रम को देख सकते हैं, वहां पर जाकर के लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह कार्यक्रम पहुंच सके। जो लोग पहली बार इस कार्यक्रम के साथ में जुड़े हैं, वो अपना परिचय, मोबाइल नंबर सहित चैट बॉक्स में लिख करके जाएं, ताकि हम इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग और आगामी कार्यक्रमों की सूचना आप तक पहुंचा सकें। यह कार्यक्रम प्रत्येक शुक्रवार को शाम 4 बजे से 5:30 बजे तक चलता है। सूचना किसी कारण से आप तक नहीं भी पहुंच पाए, तो जो भी आपके पास में हमारा अभी लिंक है, यही लिंक हमेशा रहता है। इसी लिंक को आप दोबारा टच करके, इसी को प्रयोग करके आप अगले कार्यक्रम में, किसी कार्यक्रम में भी जुड़ सकते हैं। तो इसलिए सूचना ना मिलने पर भी आप ऐसा ना समझें कि हम जुड़ नहीं पाएंगे। स्वेच्छानुसार दान देने के लिए यह मेरा मोबाइल नंबर है, इस पर फोन पे, पेटीएम, यूपीआई इत्यादि के माध्यम से आप अपना सात्विक दान भेज सकते हैं। और बहुत ही दुखद विषय है, फरीदाबाद की समस्त आर्य समाजों से जिनका बहुत ही सानिध्य रहा, किसी न किसी रूप में जुड़ाव रहा। आर्य समाज नेहरू ग्राउंड से आपने जुड़ करके प्रारंभ किया, और उसके पश्चात आर्य समाज 22-23 की आपने स्थापना की, और बहुत ही कर्मठ और बहुत ही योग्य एक विद्वान डॉक्टर सोमदेव जी आर्य, जो कि योग और एक्यूप्रेशर में एक अपनी बहुत निष्णात थे और योग्यता रखते थे, ऐसे डॉक्टर सोमदेव आर्य जी का निधन आकस्मिक हो गया। हमारे कार्यक्रमों से अक्सर वो जुड़ते थे, और कई बार उनके भजन हमने अपने कार्यक्रमों के माध्यम से सुने हैं। पीछे मैंने अभी YouTube पर एक भजन उनका कल शेयर भी किया था। अमी चंद जी का सुंदर भजन उन्होंने गाया था, काहे जय जय पिता परम आनंद दाता, जगत आदि कारण मुक्ति प्रदाता। बहुत ही सुंदर तरीके से वो भजन गाते थे। ऐसा लग नहीं रहा था किसी भी प्रकार से कि इस तरह की, थोड़े बहुत अस्वस्थ, बीच बीच में उनका एक एक्सीडेंट भी हुआ था शायद टांग का, पर ऐसा बिल्कुल भी अंदेशा नहीं था कि उनका आकस्मिक निधन हो जाएगा। कल यह समाचार जब प्राप्त हुआ तो वास्तव में बहुत ही कष्ट हुआ, बहुत ही दुख हुआ कि हमारे बीच से वो चले गए। आज हम फरीदाबाद की समस्त आर्य समाजों की ओर से, आर्य केंद्रीय सभा की ओर से उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ऐसी एक पवित्र दिव्य आत्मा हमारे मध्य से चली गई, उनकी क्षति पूर्ति करना वास्तव में असंभव है। मुझसे कह रहे थे कि आप मेरे साथ में मिल करके सहायता करो, मैं एक CD बनाना चाहता हूँ भजनों की अपनी आवाज में, तो वो कार्य भी उनका अधूरा रह गया। तो डॉक्टर सोमदेव जी को आज हम इस कार्यक्रम के माध्यम से अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हम सभी मिलकर के एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करें, और म्यूट रहते हुए ही अपने अपने स्थान पर, और इसी भाव के साथ में कि वो पवित्र आत्मा जहाँ भी है, परमपिता परमात्मा उन्हें सद्गति प्रदान करें। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम। जितेंद्र जी, पता लगा किस कारण से हुई डेथ? नहीं, मेरी बात नहीं हो पाई किसी से भी, मैं आउट ऑफ स्टेशन था, मैं आज ही दोपहर को आया हूँ। तो अभी मैं किसी से भी संपर्क नहीं कर पाया, इस बारे में बात नहीं हुई कि ऐसा अचानक हुआ क्या। जी, अभी पिछले वीक तो समाज में भी आए थे हम लोगों के। अच्छा, पिछले वीक ही आए थे? हाँ, पिछले से वो चल रहा था ना इनका 1 सप्ताह से कुछ योग का, तो उसके लिए कह रहे थे, अनाउंस कर रहे थे जी। आए थे, पता नहीं एकदम से क्या हुआ। आइए, एक सूचना, पिछली बार आदरणीय आचार्य चंद्रशेखर शास्त्री जी उपस्थित हुए थे कार्यक्रम में, उन्होंने स्वयं दी थी। जो अध्यात्म पथ पत्रिका के वेबिनार चल रहे हैं प्रत्येक मंगलवार शनिवार को, 300 वेबिनार पूर्ण होने के उपलक्ष्य में
ऑनलाइन चतुर्दिवसीय वेद ज्ञान अमृत महोत्सव का भव्य आयोजन जूम के माध्यम से किया जा रहा है। तो ये कार्यक्रम 11, 14, 18 व 19 जून को होंगे। शनिवार मंगलवार को जैसे उनके कार्यक्रम होते हैं 5 से 6:30 बजे, तो उन्हीं में 11, 14, 18 जून का कार्यक्रम इस रूप में मनाया जाएगा। और 19 का विशेष सत्र रविवार को शाम 6 बजे से 8 बजे तक ऑनलाइन यह आयोजित किया जाएगा। इसमें आर्य जगत के बहुत ही उच्च कोटि के विद्वान, भजनोपदेशक, वक्ता, सन्यासी इसमें भाग लेंगे। तो आप अधिक से अधिक संख्या में जुड़े। 500 लोग इसमें जूम के माध्यम से जुड़ पाएंगे और जूम का लिंक जो हमारा है वही जूम का लिंक इस कार्यक्रम का भी रहेगा। तो आपके पास सूचना हमें लिंक भेज दीजिएगा प्लीज। सूचना पहुंचे ना पहुंचे, लिंक पहुंचे ना पहुंचे, आप हमारे वाले लिंक को ही यूज करके इस कार्यक्रम में जुड़ पाएंगे। 11 जून, 14 जून, 18 जून शाम 5 बजे आप इसी लिंक को आप टच कर देंगे तो ये कार्यक्रम में आप जुड़ जाएंगे, जो हमारे कार्यक्रम का लिंक है जी। 11, 14, 18, 19। हाँ जी। आइए अब मैं स्वागत करना चाहता हूँ हमारे आज के कार्यक्रम की मुख्य वक्ता आदरणीय माता द्रौपदी तनेजा जी, जो कि बहुत ही वरिष्ठ शिक्षाविद और वैदिक विदुषी हैं और हमारे मध्य आप उपस्थित रहती हैं कार्यक्रम में। जुड़ करके आपका आशीर्वाद पहले भी हमें प्राप्त हुआ है मुख्य वक्ता के रूप में, और विभिन्न संस्थाओं से और विभिन्न आर्य समाजों को आपका आशीर्वाद प्राप्त होता रहता है। फरीदाबाद 19 सेक्टर आर्य समाज में भी आप सक्रिय रूप से काम करती रही हैं। पलवल के साथ में भी आपका लिंक है। हमारे कृष्ण भाटिया जी कृष्ण भूटानी जी, लाजपत भूटानी जी की आप बड़ी बहन हैं और भी यहाँ पर उपस्थित कई लोगों से आपका विशेष परिचय है। आप अध्यापिका भी नहीं हैं कई लोगों की। यहाँ पर हमारे डॉक्टर सत्यदेव गुप्ता जी पिछली बार जुड़े थे तो बता रहे थे उनकी धर्मपत्नी जी को आपने पढ़ाया, और भी काफी लोगों को आपने जो है विद्या ग्रहण कराई है। ऐसी माता द्रौपदी तनेजा जी आजकल वेदों का स्वाध्याय कर रही हैं। अथर्ववेद केवल आपका बचा है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद का आप सांगोपांग पूरा जो है पाठ अध्ययन एक प्रकार से कर चुकी हैं। तो ऐसी माता द्रौपदी तनेजा जी आज हमारे मध्य में उपस्थित हैं और उनका उद्बोधन होगा मनुर्भव के ऊपर, जिसका थोड़ा पिछली बार आदरणीय दर्शनाचार्य विमलेश बंसल जी ने भी इसी विषय को रखा था। तो उसी विषय को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए मनुर्भव जो वेद का मंत्र है, तंतुम तन्वन रजसो भानु मनवी मनुर्भव जनया दैव्यम जन्म, तो उसी मंत्र को लेकर के आप हमें अपने विचारों से प्रेरित करेंगी और मार्गदर्शन देंगी आदरणीय माता द्रौपदी तनेजा जी। सभी बहन भाइयों को सादर नमस्ते। आपका फोटो नहीं आ रहा, एक बार कैमरे को थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए, आपका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है। नमस्ते स्थिते जगत कारणाय, नमस्ते चिते सर्वलोकाय, नमो द्वैत तत्वाय मुक्ति प्रदाय, नमो ब्रह्मणे व्यापने शिष्यताय। त्वमेकं शरणं त्वमेकं वरेण्यं, त्वमेकं जगत्पालकं जगत्कृत्रे पात्रे बृहत्तु, त्वमेकं परं निश्चलं निर्विकल्पं। त्वं हिना पिता वसो त्वं माता शतकृतो बभूवित्, अदातु सुम्नामि मैं। ओम शांति। द्रौपदी तनेजा जी, आपका चित्र नहीं आ रहा है, वीडियो नहीं आ रहा है। अच्छा, आवाज आ रही है तो कर दिया है मैंने, फोटो नहीं आ रहा। आप कैमरे पे थोड़ा एडजस्ट कीजिए। कैमरे पे हाथ रखो। नहीं, कैमरे पे हाथ नहीं, अपना चेहरा के सामने कैमरे को रखिए थोड़ा सा। कैमरा तो मेरे सामने है वैसे। नहीं, कुछ गड़बड़ है इसमें। हाँ, थोड़ा और नीचे लाइए। अभी दीवार कुछ आई है। बंद हो गया। हाँ, बंद नहीं, हाँ अभी ठीक है, लेकिन थोड़ा नीचे करिए, चेहरे की तरफ करिए कैमरे को। मोबाइल को सामने रखिए चेहरे के, जो दिखाई दे। अभी भी नहीं आया कैमरा, तो नहीं आया अभी। आपको क्या वजह है? देखिए आपके कैमरे, आपके मोबाइल में जो दिखाई दे रहा है अंधेरा ऐसा दिखाई दे रहा है। आपका चेहरा जब सामने नजर आएगा आपको खुद नजर आएगा। हाँ देखिए, थोड़ा पास आया अभी बंद हो गया। आता भी नहीं है मोबाइल के, ज्यादा गड़बड़ करना। बस मोबाइल को एडजस्ट करना है थोड़ा सा। ये यहाँ आएगा, यहाँ लिखा है द्रौपदी तनेजा। नहीं, आप उसको बस मोबाइल को घुमा लीजिए थोड़ा सा चेहरे की तरफ, कुछ छेड़ना नहीं है। हाँ।
उसमें कुछ खोलना बंद नहीं करना, बस मोबाइल को घुमाना है घुमाना मतलब इधर उधर चेहरे करना की तरफ। हाँ, चेहरे की तरफ वो रखिए उसका। कोई पास में हो तो। नहीं हाँ है, देखिए, अभी भी अभी नहीं आ रहा, नाम तो आ गया है, चेहरा नहीं आ रहा। हाँ चेहरा नहीं आया, आपको खुद नजर आएगा जब चेहरा आएगा तो। समझ नहीं आ रही, जरा 1 मिनट में पोते से पूछ के आती हूँ। वीडियो ऑन नहीं है वीडियो तो ऑन है। मैंने कहा पोते से पूछ के आती हूँ, वही बताए। जरा देखना री माँ, चेहरा नहीं आ रहा, नाम तो आ रहा है मेरा, चेहरा नहीं आ रहा। वो कह रहे चेहरा उल्टा होगा। है, हाँ उल्टा, कैमरा उल्टा है, ये सही बात है। सेल्फी वाल मोड पे कर दीजिए इसे। कैमरा उल्टा कर रहा है। अनमोल को दिखाओ मुझे, हैं? दूसरी तरफ। हाँ कैमरा उल्टा कर दो यार। हाँ अब भी ठीक है। ये काम पोते होते जानते हैं, हम नहीं जानते। हाँ जी, हाँ जी, मैंने कहा ये काम बच्चे ही जानते हैं, हम नहीं जानते ना। जी जी, अब ठीक है एकदम। फिर क्या? नहीं ठीक है अब। हाँ जी, अब ठीक है। हाँ जी। सभी को सादर नमस्ते। सबसे पहले मुझे पता नहीं है कौन कौन से आपके केंद्रीय सभा के लोग आए हुए हैं, कोई दिखाई तो दे नहीं रहा, फिर भी केंद्रीय सभा के सभी आदरणीय केंद्रीय सभा के सभी पदाधिकारीगण तथा इस कार्यक्रम के संयोजक युवा धर्म प्रेमी युवा जितेंद्र जी, जो पिछले 2 वर्ष से सतत पूरी लगन से इस कार्य के प्रयास में लगे हुए हैं, इस प्रचार के प्रयास में लगे हुए हैं, अपने हर प्रकार की परिस्थितियों में भी कार्यक्रम को बड़ी निष्ठा से चला रहे हैं। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और उन भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि वे सदा सुखी रहें, जीवन में उन्नति करें और जो कष्ट आया है वो आकर चला जाए, बस यही भगवान से प्रार्थना है। श्री अंत में सभी प्रबुद्ध श्रोतागणों को मेरे नमस्कार। आज का विषय है मेरा मनुर्भव। आपने पिछले हफ्ते एक बहुत विद्वान दर्शनाचार्य जी, विमल दर्शनाचार्य जी से इस विषय पर थोड़ा सुना था। उन्होंने सिर्फ मंत्र की ही व्याख्या की थी, लेकिन आज मैं इस विषय को बड़े विस्तार से, वैसे मैंने तो 45 मिनट के हिसाब से रखा था, देखती हूँ कितना पूरा हो पाता है, समय ज्यादा हो गया है। देखिए, कोई मुश्किल नहीं है हिंदू, ईसाई या मुसलमान या सिख बनना, कोई मुश्किल नहीं है हिंदू, सिख, ईसाई या मुसलमान बनना। बहुत मुश्किल है आज के इस नए दौर में इंसान बनना। इंसान बनना सबसे मुश्किल काम हो गया है। परिस्थितियां ऐसी हो गई हैं, वातावरण समाज का ऐसा हो गया है कि मुश्किल हो गया है कि कोई सचमुच इंसान बनकर रह सकता है, अपनी मानवता को, अपने ईमानदारी को, अपने आप को पूरी तरह से निभा सकता है। ये कार्य बहुत कठिन हो गया। देखिए, ईश्वर ने इस संसार को में सुसभ्य और सुसंस्कृत मानव को एक सुंदरतम रूप में भेजा था। ये सृष्टि ईश्वर की बनाई हुई है और इस संसार को सुंदर बनाने के लिए उसने सबसे श्रेष्ठ योनि मानव को दी और उसे सबसे अधिक सुसंस्कृत और सुसभ्य बना करके इस धरती पर एक सुंदरतम फूल की तरह, जो सौरभमय है, जिसमें अच्छी सुगंध वाले फूल की तरह उसे यहाँ भेजा था कि वो अपनी सुहास से सारे संसार को सुंदर बना सके, सारे संसार को जीने योग्य बना सके, सारे संसार को, क्योंकि हम प्रभु के उत्तरा एक तरह से भेजे हुए प्रतिनिधि हैं, जो इस संसार, जो उसने संसार बनाया बहुत सुंदर बनाया, लेकिन अगर उसमें कहीं भी कुछ गड़बड़, कहीं भी कुछ कमी आती है, उसको सुंदर बनाने का काम मनुष्य का है, क्योंकि मनुष्य ईश्वर का प्रतिनिधि बनकर संसार में आता है। तो प्रतिनिधि का काम है कि वो उसको सुधारे। और इसीलिए परमात्मा को यह भी भय था कि कहीं मानव धरती पर जाकर संसार की चकाचौंध को देखकर दानव न बन जाए, लालच में, लोभ में न आ जाए। इसलिए उसने साथ ही 4 ऋषियों द्वारा कल्याणी वेदवाणी को भी सृष्टि के आरंभ में ही 4 ऋषियों के माध्यम से हम तक पहुंचाया, ताकि हम उन वेद ज्ञान को, क्योंकि वेद में कई इतने ऐसे मंत्र हैं जो हमें मनुष्य बनने की चेतावनी देते हैं, मनुष्य बनने की शिक्षा देते हैं,
ऐसे बहुत सारे मंत्र वेदों में मिलेंगे जो हमें सच्चा मानव बनने की प्रेरणा देते हैं। लेकिन खास तौर से एक मंत्र तो विशेष तौर से इसी विषय पर आता है, जो उस दिन मेरी बहन ने आपको बोलकर सुनाया भी था और उसकी व्याख्या भी की थी। फिर भी मैं संक्षेप में उस मंत्र को एक बार पढ़ देती हूँ। ऋग्वेद का मंत्र है, तंतुम तन्वन रजसो भानुमणि वही ज्योतिष मता पथो रक्षाध्यात् कृतान अनुलमनम बते योग वामणे मनुर्भावी जन्म दैवम जन्या दैवम जन्म। इस मंत्र का भाव ये है कि जीवन का ताना बाना बुनते हुए, मतलब जीवन का ताना बाना बुनते हुए प्रकाश के मार्ग की ओर चलो, प्रकाश के मार्ग के पीछे चलो और उन प्रकाश के मार्गों को की रक्षा भी करो। और इसके अलावा उलझन रहित कर्म करते हुए मनुष्य बनो और दिव्य संतान को संसार को देकर जाओ, दिव्य संतानों को, संस्कारित संतानों को, ज्ञानवान संतानों को इस संसार में देकर जाओ। ये इस मंत्र का भाव है, अर्थ है। आइए थोड़ा सा इस मंत्र पर मैं हल्की सी चर्चा करके, उनकी तरह मैं लंबी व्याख्या नहीं करूंगी क्योंकि उन्होंने सिर्फ इसी मंत्र को लिया था, पर मैं पूरा विषय लेना चाहती हूँ। हाँ, थोड़ी सी संक्षेप में बताऊंगी। पहले इस मंत्र के 4 भाग हैं। पहला है ताना बाना, कि हम ताना बाना बुनते हुए। अब ताना बाना क्या है? ताना बाना है कि हम संसार में, देखिए मनुष्य जब संसार में आता है तो उसकी आवश्यकताएं भी साथ होती है। मनुष्य के साथ ये शरीर भी लगा हुआ है और इस शरीर को सब कुछ चाहिए, खाना पीना भी चाहिए, धन की भी जरूरत है, कपड़े भी चाहिए, शिक्षा भी चाहिए, सभी कुछ चाहिए। तो इसके लिए धन की आवश्यकता होती है। और वेद कभी धन कमाने के लिए मना नहीं करता। वेद तो कहता है धन ऐश्वर्य के स्वामी। हम रोज प्रार्थना करते हैं कि हम धन ऐश्वर्य के स्वामी बने। हम धन ऐश्वर्य के प्रजापति वाले मंत्र में हम ये बोलते हैं कि हम धन ऐश्वर्य के स्वामी बने, क्योंकि ईश्वर भी जानता है कि संसार में जब मनुष्य को भेजा है तो उसे धन की भी जरूरत होगी। उसकी आवश्यकताएं, अपनी आवश्यकताएं तो उसे वो पूरी करेगा ही करेगा, पर समाज की आवश्यकताएं भी उसी से पूरी होंगी। हम धन कमाएं और उसे अपनी आवश्यकताएं भी पूरी करें और समाज की आवश्यकताएं भी पूरी करें। समाज की आवश्यकताएं, देश की आवश्यकताएं, सरकार की आवश्यकताएं और दीन दुखियों की आवश्यकताएं, विद्वानों की को दान दक्षिणा के रूप में देना है या किसी भी अच्छी संस्था को चलाना है उसके लिए दान देना है। इस सब के लिए धन की आवश्यकता होती है। इसीलिए ताना बाना बुनने का मतलब यही है कि हम संसार में रहें और धन ऐश्वर्य भी कमाएं, लेकिन साथ में एक शर्त है कि जो भी धन ऐश्वर्य कमाए वो ईमानदारी का हो, सच्चाई का हो, रिश्वत का नहीं, बेईमानी का नहीं, चोरी का नहीं, किसी का हक छीन कर नहीं। अगर ऐसा धन होगा तो वो कभी तुम्हें सुख शांति नहीं दे सकेगा। धन ऐसा हो जो ईमानदारी से और पुरुषार्थ से, अपने ही पुरुषार्थ से कमाया गया हो और सत्य के रास्ते पर चलकर कमाया गया हो। ऐसे धन को कमा करके ही हम जीवन में शांति पूर्वक जी सकते हैं, सुख पूर्वक जी सकते हैं। और जितना भी हमारे भाग्य में है, अपने पूर्ण पुरुषार्थ के बाद जो भी हमें प्राप्त हुआ है उसी में संतोष करें और उसको त्याग पूर्वक व्यय करें। उसको त्याग पूर्वक खर्च करें। त्याग पूर्वक खर्च करने का मतलब कहते हैं ना, तेन तिक्तेन भुंजी था। इसका मतलब यही है कि हम त्याग पूर्वक खर्चेंगे तभी हम दूसरे की सहायता कर सकेंगे। किसी संस्था की, समाज की, देश की, राष्ट्र की सहायता कर सकेंगे, टैक्स दे सकेंगे, गवर्नमेंट को टैक्स दे सकेंगे, विद्वानों को की सेवा कर सकेंगे, किसी गरीब की मदद कर सकेंगे। और अगर हम सारा अपने ऊपर उड़ाते रहेंगे, जैसी आज बच्चों की स्थिति हो गई है, बच्चे कमा बहुत रहे हैं लेकिन वो केवल अपने ऊपर ही खर्च करना चाहते हैं। छोड़िए दूर की बात छोड़िए, अपने माता पिता के ऊपर भी खर्च करके राजी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में तो हम संसार का उपकार नहीं कर सकते ना। तो ताना बाने का मतलब यह है कि हम त्याग पूर्वक खर्च करें, ईमानदारी से कमाएं और उस धन को त्याग पूर्वक खर्चें। आप भी अपने लिए भी खर्च करें, अपने बच्चों को भी योग्य बनाएं और साथ में समाज की, राष्ट्र की, मानवता की सेवा भी करें।
दूसरा हिस्सा इस मंत्र का है, प्रकाश के रास्तों पर चले। प्रकाश के रास्ते कौन से हैं? ज्ञान का रास्ता। जैसे जैसे सूर्य, भानु मनवी शब्द है, भानु का अर्थ है सूर्य। जैसे सूर्य के उदय होते ही रात्रि का अंधकार नष्ट हो जाता है, इसी तरह ज्ञान के प्रकाश में अज्ञानता का नाश होता है। और ज्ञान के भंडार कौन है? वेद, जिसे मैंने पहले ही बोला कि प्रभु ने सृष्टि को बनाने के साथ साथ कल्याणी वाणी वेद का प्रकाश किया, ताकि हम भटक न जाए, ताकि हम गलत रास्ते पर न चले जाए। उस वेद जो है ज्ञान का भंडार है। वेद और जितने भी धार्मिक शास्त्र हैं, जितने हमारे ग्रंथ हैं, दर्शन शास्त्र है, उपनिषद है, रामायण है, गीता है, महाभारत है, ऐसे जितने भी अच्छे ग्रंथ हैं, महापुरुषों के और बहुत सारे ग्रंथ हैं। कई महापुरुषों ने सरल ग्रंथ लिखे हैं। सारे लोग वेद नहीं पढ़ सकते, सारे लोग दर्शन शास्त्र नहीं पढ़ सकते, लेकिन उनके संक्षिप्त रूप भी हैं जो कुछ कई महापुरुषों ने लिखे हैं। जैसे आप देखते हो, आपके पास वैदिक विनय होगी, उसमें अभय देव जी ने बहुत सुंदर मंत्रों की व्याख्या की है। तो ऐसे ग्रंथों को पढ़ करके हम ज्ञान के रास्ते, ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञान के प्रकाश को प्राप्त कर सकते हैं। और सिर्फ पढ़ा ही नहीं, पढ़ने से बात नहीं बनेगी, स्वाध्याय के करने के बाद उनका चिंतन करें, मनन करें और आचरण में लाने का प्रयास करें। और उसके बाद अगर भगवान ने हमें योग्यता दी है, इतनी बुद्धि दी है, इतनी वाणी में शक्ति दी है, तो उसके द्वारा अविद्या का नाश भी करने का प्रयास करें। उस अपने ज्ञान को अपने तक सीमित न रखें, दूसरों तक भी पहुंचाएं। जो पढ़ना नहीं जानते, जो ज्ञानवान नहीं है, उनको ज्ञानवान बनाने का प्रयास करें, उनकी अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करने में लगाएं। तभी हमारा ये कर्तव्य पूरा होगा। तीसरा है उलझन रहित। मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ क्योंकि मेरे को टाइम 45 मिनट दिया है, लेकिन अब रह गए 30 मिनट। तो तीसरी चीज हमने कही, उलझन रहित कर्म करी। उलझन रहित का क्या मतलब है? उलझन रहित का मतलब ये है कि बंधन रहित। वो ऐसे कर्म ना करें जो हमें बंधन में डाले, बल्कि ऐसे कर्म करें, निष्काम कर्म करें जिससे हम मुक्त हो जाए, जिससे हम मोक्ष को प्राप्त कर सके। ऐसे निष्काम कर्म करें, बंधन वाले कर्म ना करें। बंधन वाले कर्म कौन से होते हैं? जो हम मोहवश करते हैं। अपने बच्चों के लिए सब कुछ करना है। ये आज एक बच्चे के लिए मकान बनाया, कल दूसरे बच्चे के लिए बनाएंगे, फिर तीसरे बच्चे के लिए बनाएंगे, या एक नहीं दूसरा बनाएंगे, बड़ा बनाएंगे। ये बंधन ही है। देखो, हमने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया, हमने अपने लिए मकान बनाया, उसमें हमारे बच्चे रहे, सब रहे, हम बड़े आराम से रहे, लेकिन उसके बाद बच्चे अपने आप करेंगे। हमने उनको खड़ा कर दिया, उनके पैरों पर खड़ा कर दिया। अगर भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया तो हम बहुत कुछ देते हैं अपने बच्चों को, ऐसी बात नहीं, कोई साथ तो कोई नहीं ले जाता। लेकिन अगर हमारे पास कम है तो बजाय ये लालच करने के मैं तीनों बच्चों के लिए बनाऊं, क्यों ना हम समाज और राष्ट्र पर खर्च करें? क्यों ना हम दुखियों की सेवा करें उस पैसे से? क्यों ना हम अपनी धार्मिक संस्थाओं को अच्छी तरह चलाएं उस दान दे करके, बजाय इस मोह में फंसे रहे कि इन बच्चों के लिए सब कुछ करते रहे। ये है उलझन वाले कर्म। और उलझन रहित कर्म कौन से? निष्काम कर्म। जिन कर्मों को करके हमारे में कोई स्वार्थ की भावना ना हो, दूसरे के कल्याण की भावना हो, और कर्म करने के बाद हम उसे भूल जाएं कि हमने किसी को कुछ दिया था या किसी के लिए कुछ किया था और बदले में वो हमारे लिए क्या करेगा, ये भावना नहीं होनी चाहिए। हमने कर्म कर दिया और ईश्वर के समर्पित कर दिया, और निष्काम कर्म ही हमारे मोक्ष का रास्ता खोलते हैं। अब याद रखिए, चौथी चीज उसने कि हम दिव्य संतानों को उत्पन्न करें। अब संतानें दिव्य कब होंगी? क्या दिन रात आप स्कूल की पढ़ाई करके, या मोबाइल देखकर, या लैपटॉप देखकर? नहीं, दिव्य संतानें तो संस्कारों से ही पैदा होंगी। महर्षि दयानंद ने संस्कार विधि लिखी है, उसमें उन्होंने 16 संस्कारों की बात की है। तो हम उन संस्कारों को बच्चों के हर मौके पर जिस संस्कार का बारी है उन संस्कारों को करें। और सबसे पहले तो है गर्भाधान संस्कार। उस संस्कार को भी बड़े विचार से, बड़े तप करके, ईश्वर की स्तुति के, अब परमात्मा से प्रार्थना करके कहें कि हे शुभ आत्मा हमारे पास आए
और जिसको हम अच्छी तरह बच्चे को संस्कार अच्छे बने तो ये ना। और अगर हम गर्भधान होने के बाद पिक्चरें देखने जा रहे हैं जहाँ मार काट चल रही है तो उसके संस्कार क्या बताइए। ये टीवी पर बैठ के पिक्चर देख रहे हैं और उसमें दिव्य संतान उत्पन्न करने का भाव यही है कि हम संस्कारी संतान, जो बच्चे को हर बच्चा अपनी सूक्ष्म शरीर के साथ अपने पिछले संस्कार भी लेकर आता है, उन संस्कारों को उभारना, अच्छे संस्कारों को उभारना और बुरे संस्कारों को हटाना ये माँ का काम है और उसके अपने द्वारा दिए गए संस्कार ही ये काम कर सकते हैं। तो ये है इस मंत्र का भाव। आइए अब आगे चलते हैं कि मैंने जैसा आपको बताया कि मनुष्य के लिए ईसाई मुसलमान बनना तो आसान है लेकिन इंसान बनना बड़ा मुश्किल है। मानव दानव ना बन जाए, मैंने जैसा आपको बताया कि इसलिए प्रभु ने पहले वेदवाणी दी हमें। उसके बाद कहता है कि धर्म शास्त्रों में मानव के 3 रूप कहे गए, मानव, दानव और देव। मानव कौन है? मानव जैसे है जो किसी के लिए कुछ करने के बाद कुछ उम्मीद भी रखता है, सीधी सी बात है। हम किसी का भला करते हैं तो हम ये भी उम्मीद करते हैं वो या कोई दूसरा हमारा भी भला करेगा, ये आशा लेकर चलते हैं कि अगर मैं किसी की मदद कर रहा हूँ तो समय आने पर मेरी भी कोई करनी, किसी को मेरी भी करनी चाहिए या करेगा। ये मानव है, ये क्योंकि मानव में गिव एंड टेक की भावना रहती है, ज्यादा या कम वो अलग बात है लेकिन रहती है। और दानव कौन है? दानव तो जो है जो दूसरों के लिए को नुकसान पहुंचाने में खुश होता है, दूसरे की मार काट, दूसरे को नीचा दिखाने में, दूसरे का अपमान करने में खुश होता है, वो दानव कहलाता है, राक्षस कहलाता है। दूसरे को अच्छे काम करने से रोकता है, उसका धन छीन लेता है, वो दानव है। और देव कौन होता है? जो केवल देने की इच्छा रखता है, केवल त्याग करता है, वो उसको वापस लेने की कोई इच्छा नहीं होती। वो ये नहीं कहता कि मैंने किसी का भला किया तो कोई मेरा भी भला करेगा, नहीं, उन्हें भले से उनका वो तो आए दुनिया में दूसरे का कल्याण करने के लिए है। वो ईश्वर के, मैं तो ये कहती हूँ, वो ईश्वर के प्रतिनिधि होते हैं, जो जिस तरह ईश्वर ने हमें संसार में भेजा और उसने इस भावना से नहीं भेजा कि हम ईश्वर को बदले में क्या देंगे। दे भी हम क्या सकते हैं? सब कुछ तो ईश्वर का दिया हुआ है, हम दे भी कुछ नहीं सकते, केवल उसके गुणों का गान कर सकते हैं, वो भी इसलिए कि उसको खुश करने के लिए नहीं, अपने अंदर शक्ति पैदा करने के लिए, अपने अंदर आत्मविश्वास पैदा करने के लिए, अपने दुखों को सहने की शक्ति पैदा करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उपासना करते हैं या ईश्वर को याद करते हैं। कोई ईश्वर को खुश करने के लिए याद नहीं करते, ईश्वर को तुम्हारी प्रार्थना की कोई जरूरत नहीं है, वो वैसे ही सर्वशक्तिमान है, वैसे ही बड़ा दयालु है, वैसे ही उसके पास वो अनंत शक्ति का भंडार है। हमारी प्रार्थना से क्या हो जाएगा? हम जो प्रार्थना करते हैं वो अपने लिए करते हैं ताकि हम भटक ना जाएं, हमारे अंदर आत्मविश्वास रहे, सहनशीलता रहे, अच्छे गुण रहे, ईश्वर के गुण हमारे अंदर आए। हम ईश्वर के पुत्र होने के नाते, पुत्र पुत्रियां होने के नाते ईश्वर को याद कर करके, जैसे अच्छे माता पिता की संतान अपने माता पिता को आदर्श मानकर चलती है, उसी तरह हम अपने परमात्मा को आदर्श मानकर उसी के रास्ते पर चलने का प्रयास करेंगे। इसीलिए हम ईश्वर से प्रार्थना या उपासना करते हैं, इसलिए नहीं करते कि हम उस ईश्वर को खुश कर रहे हैं या ईश्वर से कुछ मांगने के लिए करनी होती है, बल्कि यह है मांगने का तो यह हाल है कि ईश्वर न्यायकारी है, वो उतना ही देगा जितना हमारे हिस्से का है, जितना हमारे कर्मों के हिसाब से हमारा हिस्सा है वो उतना ही देगा, उससे ज्यादा नहीं देगा। और दुख और सुख भी देगा, क्योंकि जो कर्म हमने किया उनका फल हमें अवश्य भोगना पड़ेगा, चाहे हम इस जन्म में कितने अच्छे कर्म कर ले, जो पिछले कृत कर्म है उनका फल तो हमें भोगना ही भोगना है। इसलिए प्रार्थना और उपासना ईश्वर की करने का मतलब यही है कि हम उससे शक्ति मांगते हैं, अपने लिए विश्वास मांगते हैं, अपने जीवन के में शांति मांगते हैं, इसीलिए हम उससे याद करते हैं, उसकी प्रार्थना करते हैं। तो मनुर्भव ईश्वर के भी कहता है कि तू लोग आजकल असल में हुआ ये कि मनुष्य जब देव, मैंने जैसे कहा तीसरा व्यक्ति देव है जो देने का काम करता है। देव एक तो जीवित देव होते हैं, माता पिता आचार्य ये देव हैं,
ये अपने बच्चों के लिए जो कुछ भी करते हैं ये सोचकर नहीं करते कि बच्चे हमारा करेंगे या नहीं करेंगे, बच्चे करें या ना करें। उन्होंने अपने बच्चों को स्टैंड कर देना है, उन्होंने अपने बच्चों के लिए पूरा त्याग करना है, जितना कर सकते हैं करना है कि बच्चों को हम अच्छे से अच्छी जगह पर पहुंचा दें, अच्छे से अच्छा उन्हें बना सकें, चाहे बच्चे हमें बाद में पूछे या ना पूछे, देश में रहे या विदेश में रहे, लेकिन हमने अपने कर्तव्य निभाना है। इसी तरह आचार्य भी यही करता है कि मैं तो यही आचार्य रहूंगा, पर मेरे शिष्य जो है बहुत बड़े विद्वान बन जाएं, मेरे शिष्य बहुत ऊंचे पदों पर चले जाएं, और उससे उसे इतनी खुशी मिलती है, इसलिए उन्हें देव कहा जाता है। सूर्य और चांद जड़ देवता है, सूर्य और चांद, क्योंकि वो हमें सुख देते हैं, आनंद देते हैं, हमारे बहुत से कार्य सूर्य और चांद से सिद्ध होते हैं, अंधकार को मिटाते हैं, तो इसलिए हम उन्हें देव कहते हैं। और एक वो देव होते हैं जो केवल संसार के लिए जीते हैं, केवल दूसरों के लिए जीते हैं, वो देव महादेव होते हैं। उन्हें हम देवों के देव महादेव कह सकते हैं। हालांकि महादेव भगवान को कहते हैं, ईश्वर को कहते हैं, लेकिन वो देवों के भी देव हैं, जैसे स्वामी दयानंद, जिन्होंने अपना सब कुछ समाज के लिए वार दिया, अपनी मोक्ष की, हालांकि वो इतनी अच्छी समाधि लगाते थे 8-8 घंटे की, वो चाहते तो मोक्ष आसानी से प्राप्त कर सकते थे, लेकिन उन्होंने मोक्ष को भी छोड़कर अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए सारा जीवन मानव इस समाज के कुरीतियों को दूर करने के लिए पत्थर खाए, ईंटें खाई, गालियां खाई, लेकिन जहर के प्याले पिए, विष के पान खाए, सब कुछ करने के बाद भी वो समाज की भलाई के लिए अपना उनकी दयालुता, उनकी मानवता तो थी, उत्कर्ष पर थी। और इसी ऐसे जो है व्यक्ति देव कहलाते हैं। इन्हें ऐसे लोगों को राम हो, कृष्ण हो, दयानंद हो, श्रद्धानंद हो, या गुरु नानक हो, गुरु गोविंद सिंह हो, या जो देश के लिए मरते हैं। एक बात बताइए, जिन आजादी की लड़ाई में जितने वीर मारे गए, उन्होंने तो आजादी का आनंद नहीं लिया ना, आजादी का आनंद तो हम ले रहे हैं। और वो ये जानते भी थे कि अगर हमें फांसी हो जाती है तो हम तो आजादी का आनंद नहीं ले पाएंगे, हम तो देश को आजाद देख भी नहीं पाएंगे। अगर वो ये सोचते कि हम क्यों जान दें, हम अगर हमारी जान चली जाएगी तो हमें क्या फायदा हो, हमें तो आजादी नहीं मिलेगी ना, आजादी तो आने वाली पीढ़ी को मिलेगी। लेकिन नहीं, उन्होंने जाने दी कि हम आजादी का रास्ता प्रशस्त कर दें, हमें नहीं मिलेगी तो कोई बात नहीं, हम, वो तो बेचारे सारी उम्र जेलों में काट के गए या फांसी के फंदों पर लटक के गए, लेकिन हमें आजादी मिली। तो वो क्या है, वो देवों के देव हैं, वो सचमुच देव हैं। और ऐसे लोगों को सारी ये संसार भी पूछता है, और मरने के बाद भी उनको सारी दुनिया याद करती है। इन्हें असल में अवतार कहते हैं। अवतार ईश्वर अवतार नहीं लेता, ये अवतार है जो यहाँ संसार में अवतरण करते हैं, हम लोगों को तारने के लिए आते हैं, हम लोगों को ऊपर उठाने, हमारे जीवन को सुंदर बनाने के लिए आते हैं। वो इसीलिए अवतार कहते हैं, क्योंकि वो हमारा अवतरण करते हैं, हमें ऊपर तैराते हैं, हमें ऊपर ले जाते हैं, हमें उठाते हैं, हमें गिरने से बचाते हैं। तो कहने का भाव ये है कि ऐसे व्यक्तियों को हम देव कहते हैं। ऐसे व्यक्तियों की पूजा होती है। जो पारिवारिक देव हैं वो परिवार तक पूजे जाते हैं, लेकिन जो सारे संसार के लिए करते हैं, विश्व के लिए करते हैं, मानवता के लिए करते हैं, उनको सारा संसार पूजता है, याद करता है, उनकी जन्म तिथियां मनाता है, उनके नाम के हर साल उनकी जयंतियां मनाता है। तो ये जो है ये किस लिए, क्योंकि वो मानवता के पुजारी। देखिए, स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज कोई संप्रदाय नहीं है, कोई मजहब नहीं है। आर्य समाज एक संगठन है जो मानवता का प्रचारक संगठन है। आर्य समाज का अर्थ क्या है? आर्य का मतलब श्रेष्ठ और समाज का मतलब संगठन। वो संगठन जो सबसे श्रेष्ठ संगठन है, जो समाज में चाहिए। तो ये हम आर्य समाज का जो विश्वास है, मानवता का प्रचार करना है। और हम विश्व शांति के पथ प्रदर्शक बने। हम मनु की संतान है। मनु का मतलब मनु जरूरी नहीं कि मनु की संतान है, मनु का मतलब ऋषि मुनियों की। हम ऋषि मुनियों की संतान है, हम मनु की संतान है, मानव है। और हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने संगठन के अनुसार, जैसा कि मैंने कहा, आर्य समाज मानव निर्माण का संगठन है, मानवता का संगठन है। तो हम मानवता का प्रचार करें और विश्व में शांति फैलाने के, शांति के लिए, विश्व शांति के लिए पथ प्रदर्शक बने।
उनका रास्ता दिखाएं, संसार को रास्ता दिखाएं कि हम इस संसार का कल्याण करने में जुट जाएं। यही हमारी इंसानियत है। और हमारे देव दयानंद तो मैंने बताया जैसे कि मानवता के उत्कर्ष पर थे, जिन्होंने उन्हें पत्थर मारे, उनको उन्होंने फूल और फल खिलाए, जिन्होंने उनको विष का पान में विष घोल पिल खिलाया, उनको उन्होंने जेल से छुड़वाया और कहा कि मैं दुनिया को जेल में बंद करने नहीं आया, जेल से छुड़ाने आया हूँ। और जिसने जान ले ली, कांच पीस कर दूध में पिलाया, शरीर पर फफोले हो गए, असमय संसार से जाना पड़ा, उनका सारा काम अधूरा रह गया, वो महाप्रयाण कर गए, ज्योति में ज्योति समा गई। लेकिन फिर भी वह जाते जाते उस पाचक को, उस रसोइये को भी पैसों की थैली पकड़ा गई कि भाई तू यहाँ से हिंदुस्तान से इस सीमा से बाहर चला जा, नहीं तो तुझे फांसी हो जाएगी तेरी। तो वो तो उनका तो मानवता का उत्कर्ष पर थे। मैंने यही कहा ना, जो देव होते हैं वो तो मानवता के उत्कर्ष पर होते हैं, वो सबसे ऊंचे होते हैं। तो ऐसे गुरु के हम शिष्य हैं, तो हमें भी मानवता का होना बहुत जरूरी है। हम मानवतावादी बने। अब यह है कि मानव धर्म है क्या? स्वामी जी कहते हैं कि मनुष्य वो है जो मननशील है, मत्वा कर्माणी। मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है, लेकिन वो सोच समझ कर, मनन करके, विचार करके कर्म करे, अच्छे कर्म करे, शुभ कर्म करे। यही मानव का। और सुख, दूसरों के सुख दुख को अपना सुख दुख समझे, दूसरे की लाभ हानि को अपनी लाभ हानि समझे। और जो न्यायकारी है, ये स्वामी जी के शब्द है, जो न्यायकारी है, चाहे वो कितना ही कमजोर क्यों ना हो, कितना ही निर्धन क्यों ना हो, उसकी पूरी सहायता करे, उसके लिए डटकर उसकी सहायता करे। और जो अन्यायकारी है उसका डटकर मुकाबला करे, अन्यायकारी को पूरा दंड दिलवाए। ऐसी वो व्यक्ति सचमुच मानवता का पुजारी कहलाता है। अब यह है कि मानव धर्म है क्या? मानव धर्म का अर्थ है मानव का मित्र बने। देखिए, हम सब एक पिता की संतान है, एक ईश्वर की संतान है, चाहे हिंदू है, मुसलमान है, सिख है या ईसाई है, सब उसी परमात्मा की संतान है। तो फिर हम बहन भाई हुए ना। तो जब हम एक ही पिता की संतान है, एक पिता के पुत्र हैं, हम सब एक पिता के पुत्र हैं, तो फिर हम बहन सब एक हैं। तो हमें मिलजुल कर प्यार से रहना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि जो महापुरुष आता है वो हमें रास्ता दिखाने आता है। लेकिन हम लोगों ने क्या किया? जिस महापुरुष ने हमें कोई रास्ता दिखाने की कोशिश की, कहीं हमारी कमी को दूर करने की कोशिश की, हमने उसके नाम पर एक अलग मजहब बना लिया, एक अलग समुदाय बना लिया, और उस गुरु के गीत कहने लगे, भगवान को छोड़कर उसी गुरु के ही गीत कहने लगे। इस तरह अनेक मजहब बनते गए, अनेक संस्थाएं बन गई, और उनमें हमने मजहब की दीवार खड़ी कर दी। फिर हमने अपनी अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए, कोई हिंदू बन गया, कोई मुसलमान, कोई सिख, कोई ईसाई, कोई बौद्ध, तो और फिर वो अपनी अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए दूसरों को से लड़ाई झगड़े करने लगे और मारने लगे। यहाँ एक वरना हम तो एक ही बाप के बेटे थे, एक बाप के बेटे सारे, एक हमारी माता, दाना पानी देने वाला एक हमारा दाता। ना जाने किस मूर्ख ने लड़ना हमें सिखाया। हम ये तो भगवान जानता है कि हमारी लड़ाई का कारण यही है कि यहाँ बहुत ज्यादा संप्रदायों की स्थापना होगी। देखो, जिन देशों में बहुत संप्रदाय नहीं है, चाहे वो मुस्लिम देश है, वो वहां पर इतनी समस्याएं नहीं आती, इतनी लड़ाइयां नहीं होती। मुसलमान अपनों की तो रक्षा करते हैं ना, हम दूसरे धर्म वालों को मारने की कोशिश करते हैं। तो कहने का मतलब ये, क्योंकि अलग अलग समुदाय बन जाने से हमारे लड़ाई झगड़े बढ़ गए। जगह जगह पर हर बात पर लड़ाई, लड़ाई हर मुकाम पर, इवन धर्म के नाम पर भी हम लड़ते हैं। आज लड़ाई झगड़े हर मुकाम पर हैं, धर्म के नाम पर भी हम लड़ते हैं। अगर ऐसा ही रहा तो किसी दिन कब्रिस्तान में मुर्दे भी लड़ने लगेंगे। ये स्थिति हो रही है आज। तो बात यह है कि हम एक ईश्वर के पुत्र अगर अपने आप को समझकर चलें तो ये सारी लड़ाई समाप्त हो जाए, हम सब एक हो जाएं। लेकिन ऐसा होना आसान नहीं है, संभव नहीं, क्योंकि जो संप्रदाय बन जाता है वो अपने अस्तित्व को मिटाना नहीं चाहता। कोई भी संप्रदाय अपने अस्तित्व को मिटाना नहीं चाहता।
और इसीलिए शायद हमारे हिंदू समाज इसलिए सबसे ज्यादा कमजोर हो गया है, क्योंकि हमने हमारे हिंदू समाज में सबसे ज्यादा समुदाय है, सबसे ज्यादा गुरु पंथ है, सबसे ज्यादा अलग अलग ढेरियां, इसलिए ना तो हम कभी एक हो पाते हैं और ना ही हम सब कुछ होते हुए, हमारे पास ज्ञान होते हुए, विज्ञान होते हुए, शक्ति होते हुए, हमारी संख्या भी अधिक होते हुए हम कमजोर पड़ जाते हैं, क्योंकि हम धर्म के नाम पर ही आपस में लड़ते झगड़ते रह जाते हैं। तो एकता धार्मिक इस ऋषि दयानंद ने जब आर्य समाज की स्थापना की थी, उन्होंने 10 नियम भी बनाए थे। ये इन 10 नियमों पर कभी आपने चिंतन किया हो, विचार किया हो, इस समय मैं उनकी व्याख्या तो नहीं कर सकती, लेकिन अगर इन नियमों पर कभी विचार करके देखो, थोड़ा सा भी संक्षेप में भी विचार करके देखो ना, तो आपको लगेगा ये 10 नियम जो है ये मानवता के प्राण हैं, ये मानवता का आधार है, मानवता का सूत्र है। पहला उन्होंने कहा, पहले 2 मंत्र उनके नियम क्या है? पहला नियम है ईश्वर के अस्तित्व के बारे में, कि सबसे पहले तो हम जाने कि ईश्वर का असली स्वरूप क्या है। जिस ईश्वर को हम धन्यवाद करते हैं, जिस ईश्वर को हम याद करते हैं, उसके वास्तविक स्वरूप का तो हमें पता होना चाहिए। इस दुनिया को बनाने वाला कौन है उसको तो जाने। पहले सबसे पहले उन्होंने उसने नियम में कहा, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उनका आदि मूल परमेश्वर है। तो मतलब परमेश्वर जो वो सत्य का आदि मूल है, उसके द्वारा जो कुछ भी किया जाता है और जो वो कहता है वो सत्य ही है, क्योंकि वो खुद सत्य स्वरूप है। दूसरे में उन्होंने ईश्वर की उपासना की बात की, क्योंकि वही शक्तिवान है, वही सब कुछ देने वाला है। अगर हम उसको याद करेंगे, उसको प्रार्थना और उपासना करेंगे, तो उसके गुण भी हमारे अंदर आएंगे। माता पिता के गुण बच्चों में आते हैं। मैंने पहले ही आपको कहा कि उपासना का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम ईश्वर को खुश करने के लिए उपासना कर रहे हैं। हम उससे अपनी लिए शक्ति प्राप्त करने के लिए उपासना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं तो अपने लिए करते हैं, उपासना करते हैं अपने लिए करते हैं, उसके स्तुति का गान भी करते हैं तो अपने लिए करते हैं। जब हम उसके गुणों को गिनते हैं तो हमें शर्म आती है कि हम उसके पुत्र होकर के हम में इनमें से एक भी गुण नहीं है। हम वो सारा सबको पर दया करता है, सबको पेट भरने के लिए दुनिया में किसी अनाज की कमी नहीं, किसी चीज की कमी नहीं। ये कमी हम पैदा कर देते हैं, अपने घरों में भर भर करके दूसरों के लिए छोड़ते नहीं, अपने स्वार्थ के लिए से हम ये सब कमी कर देते हैं। वरना इस संसार में किसी चीज की परमात्मा ने कमी नहीं रखी, हम ही कमियां पैदा कर रहे हैं। तो इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमें सद्बुद्धि देता रहे। तो तीसरे और चौथे नियम में उन्होंने तीसरे नियम में उन्होंने वेद के प्रति अपनी निष्ठा प्रकट की है। वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है, वेद के प्रति उन्होंने अपनी निष्ठा प्रकट की है, क्योंकि वेद है ईश्वरीय ज्ञान, तो सत्य विद्याओं की पुस्तक तो है ही। इसीलिए वेद का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना हम सबका कर्तव्य। जब हम वेद पढ़ेंगे तो निश्चय ही हम मानव बनने का प्रयास करेंगे। इसके बाद 2 नियम जो है वो सत्य के ऊपर है, क्योंकि हम खुद मानते हैं कि सत्य भगवान है, ईश्वर सत्य स्वरूप है। हम हमेशा कहते हैं कि ईश्वर सत्य स्वरूप है। तो जब वो सत्य स्वरूप है तो वो उसी की उपासना करनी चाहिए ना। तो सत्य को ग्रहण करने, असत्य को छोड़ने में तैयार रहे, क्योंकि सत्य ही सब कुछ है, सत्य ही ईश्वर है। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है उसके हृदय प्रभु आप। प्रभु तो वहीं रहता है जहाँ सत्य का निवास होता है। उसके बाद 5वें नियम में भी उन्होंने यही कहा कि कोई भी काम करें हम सत्य और असत्य को विचार कर करें। 6वें में उन्होंने परोपकार की बात की। आ गया नहीं यहाँ मानवता का पाठ। परोपकार का मतलब क्या है? मानवता, मानव मात्र के कल्याण की चिंता करना। भूखा प्यासा पड़ा पड़ोसी, हमने रोटी खाई क्या? जो भूखा है उसको भोजन दें, जो नंगा है उसको वस्त्र दें, जो दुखी है उसकी सेवा कर, उसको प्यार के कुछ शब्द बोल दें, सहानुभूति कर दें। ये भी बहुत बड़ा दान है, किसी के साथ सहानुभूति रखना। इसी तरह कोई भूखा प्यासा है तो उसको पानी दे, दूध दे। और कोई विकलांग है तो उसकी जो सहायता कर सकते हैं, कोई रोगी है तो उसकी सेवा कर सकते हैं तो सेवा करें, और आर्थिक सहायता कर सकते हैं आर्थिक सहायता करें। यही तो मानवता है, और क्या है? मानवता इसी का नाम है। हम सब दूसरों के दुखों में आपने एक विद्वान हुए विटमैन, अंग्रेज फिलोसफर थे,
वो कहते हैं कि मुझे किसी से पूछने, किसी के दुखी को देखकर मुझे उससे पूछने की जरूरत नहीं पड़ती ये क्या दुख है, मैं खुद ही अंदर से बेचैन हो जाता हूँ उसके चेहरे को उतरा हुआ देखकर, और मेरे अंदर इतनी बेचैनी होती है कि मैं इसकी किस तरह मदद करूं, किस तरह इसके दुख को दूर करूं। मुझे उससे पूछने की जरूरत नहीं पड़ती कि तुझे क्या तकलीफ है, बल्कि मेरा अपना मन इतना जल्दी बेचैन हो जाता है। ये है सच्ची सहानुभूति, से संवेदनशीलता भी कहते हैं, इसे मानवता भी कहते हैं। तो ये है मानवता। आइए हम सब मानव बने, सच्चे मानव बने और मानवता के पुजारी बने। स्वामी जी की तरह हम तो स्वामी जी के शिष्य हैं। और मैं अभी नियमों की बात कर रही थी, 5 नियमों पर बात, 6 नियमों पर बात छोड़ दी। 7वें नियम में कहा यथा व्यवहार, यथा योग व्यवहार करें। यथा योग व्यवहार नहीं अगर तो देखिए हम बहुत अच्छे हैं, परोपकारी भी हैं, सत्य पर भी चलते हैं, लेकिन अगर हमारा व्यवहार अच्छा नहीं है, किसी के साथ बोलचाल अच्छा नहीं है, किसी की दुख दर्द को नहीं सुन सकते, किसी की मदद नहीं कर सकते, तो फिर वो क्या व्यवहार हुआ। तो इसलिए यथा योग व्यवहार भी जरूरी है। 8वें मंत्र में उन्होंने कहा अविद्या का नाश और विद्या की, 8वें नियम में अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। वो मैंने आपको पहले ही बताया कि जिसको भगवान ने योग्यता दी है, शक्ति दी है या कुछ ज्ञान है, तो अच्छा है कि वो दूसरों की अविद्या को दूर करने का प्रयास करे, कोशिश करे। किसी को जिस तरह से भी सहायता कर सकता है, किसी के बच्चे को पढ़ाने के लिए अगर स्कूल में भेज सकता है या उसकी पढ़ाई का खर्चा दे सकता है, तो भी अविद्या का नाश ही है। तो इस तरह देखिए विद्या और अविद्या 2 तरह की है, एक आध्यात्मिक विद्या है और एक बहुत लौकिक विद्या से तो हम संसार के लिए खड़े होते हैं, किसी पद पर पहुंचते हैं, किसी नौकरी के लिए तैयार होते हैं, और परमात्मा उस विद्या से हम ज्ञान को प्राप्त करते हैं, मोक्ष के लिए तैयारी करते हैं। इसके बाद जयशंकर प्रसाद, अगर शांति की स्थापना चाहते हैं तो हमें मनुर्भव, मनुष्य इस रास्ते पर चलना पड़ेगा। स्वामी दयानंद के द्वारा बताए गए मनुर्भव बनना, मनुष्य बनना पड़ेगा, सच्चा मनुष्य बनना पड़ेगा, दूसरे के सुख दुख को समझना पड़ेगा। देखिए परम ईश्वर के पास परम शक्ति, वो परम शक्तिवान है, वो परमात्मा हमारे हृदय में विराजमान है। वो हृदय में बैठा, वैसे भी हम कहते हैं कि परमात्मा कण कण में विराजमान है, चाहे वो दिखाई ना देता हो, लेकिन वो कण कण में विराजमान है और हमारे अंदर भी है, हमारे हृदय मंदिर में भी विराजमान है। और वो हर समय में प्रेरणा करता है। जब हम कोई अच्छा काम करते हैं तो हमारे मन में उत्साह भर जाता है, और जब कोई बुरा काम करते हैं तो वो हमें रोकता है। वो कहता है देख मानव, तुझे मैंने श्रेष्ठ योनि, सबसे श्रेष्ठ योनि देकर बाहर भेजा है, तो दुनिया में श्रेष्ठ बनकर रहे और श्रेष्ठ कर्म कर, ताकि और अधिक श्रेष्ठ बनकर तू मेरी अमृतमय गोद में बैठने का अधिकारी बन सके। तो ये प्रेरणा परमात्मा, अगर सुन के देखो, अगर ये प्रेरणा तुम्हें अपने अंदर से मिलेगी कि परमात्मा जो है हमारे अंदर बैठा है और हमारे अच्छे कामों पर वो हमें शाबाशी भी देता है, प्रसन्नता भी देता है और प्रेरणा भी देता है। ये मानव तू श्रेष्ठ, तुझे मैंने सबसे श्रेष्ठ योनि देकर भेजा है, श्रेष्ठ बनकर जी और श्रेष्ठ कर्म करता हुआ बड़े गर्व के साथ तू मेरे पास आ। मेरी गोदी हर वक्त तेरे लिए खुली है, कभी भी तू आकर मेरी गोदी में बैठ सकता है। और सचमुच ऐसे मनुष्य जो श्रेष्ठ हैं, जो श्रेष्ठ कर्म करके जाते हैं, उनके लिए प्रभु का घर दूर नहीं, प्रभु का घर उनके लिए तो बहुत नजदीक है। उनको प्रभु को पाना कोई कठिन काम नहीं है। आइए अब मैं ज्यादा लंबा ना करती हुई, ज्यादा विस्तार में न जाती हुई संक्षेप करने की कोशिश करती हूँ। जयशंकर प्रसाद जी ने एक नाटक लिखा है, उन्होंने उसमें का एक प्रश्न उठाया कि क्या मनुष्य के अंदर ऐसे तंतु हैं कि वो इतना, किसी मनुष्य के अंदर इतने ऐसे तंतु हैं कि वो पशु जैसा दुर्दांत बन सकता है। ये मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। लेकिन आज क्या स्थिति है? अब प्रसाद जी ने तो कह दिया कि मैं ये कल्पना भी नहीं कर सकता कि मनुष्य के अंदर ऐसे तंतु भी हैं कि वो पशु बन जाए, वो दुर्दांत जानवर बन जाए। लेकिन आज की स्थिति को देखते हुए तो हम कह सकते हैं हाँ, मनुष्य के अंदर ऐसे तंतु हैं जो उसे जानवर बना देते हैं। शराबी, व्यभिचारी, दुराचारी, स्वार्थी, लूट पीट करने वाला, मिलावट करने वाला, बेईमानी करने वाला, रिश्वत खाने वाला, वो क्या है? वो जानवर नहीं तो क्या है? मनुष्य, उसे मनुष्य तो नहीं कह सकते हो। मनुष्य हुआ जिसमें मनुष्यता है, वो तो पशु से भी बदतर है। पशु भी किसी दूसरे का नुकसान नहीं करते, उतना नुकसान करते जितने में उनका पेट भर जाता है। लेकिन हम बेमतलब अपने घर धन से भरे हुए हैं, फिर भी धन की लालच इतनी रहती है कि रिश्वत भी नहीं छोड़ेंगे
बेईमानी भी नहीं छोड़ेंगे। मैं आपको बताऊं, नाम तो मैं नहीं लूंगी किसी का, कई व्यक्ति ऐसे हैं सारी उम्र रिश्वत खाते रहे, खासतौर से इनकम टैक्स के दफ्तरों में यही होता है, रिश्वत खाते रहे, और जब रिटायर होने लगे उस समय भी किसी रिश्वत खा ली और रिटायरमेंट का सारी जेल में ही जान दी। बताओ क्या क्या इज्जत रही? रिटायरमेंट के बाद सम्मान पूर्वक जियो, रिटायरमेंट के बाद जेल में चले गए और सारी उम्र जेल में कट गई, और वहीं पर ही बाहर आए तो जब फिर दे ले करके फिर वही रिश्वत दे करके छूटे तो घर आके बेड पे पड़ गए और कुछ दिनों बाद दुनिया से जाते बने। बताओ ये होता है। देखिए किए कर्म का फल तो मिलना ही मिलना है, और कई कर्म तो ऐसे होते हैं जिनका फल उसी जन्म में ही मिल जाता है। सही बात तो ये है, इसलिए उससे डरते, उसकी शक्ति से डरते रहो। वैसे मैं आपको एक बात और बता दूं, जो व्यक्ति इस आत्म शक्ति को पहचान जाता है वो कभी बुरा काम नहीं करता है। जब व्यक्ति इस आत्म शक्ति को पहचान जाता है फिर वो बहुत ऊपर उठ जाता है, वो देव कहलाने लगता है, वो महापुरुष बन जाता है, वो संसार के लिए एक उदाहरण बन जाता है। आइए हम देव ना बने, महापुरुष ना बने, कम से कम ऐसे इंसान तो एक इंसान बन जाए, इस विश्व में शांति के प्रचारक बन जाए, इतना ही हमारे लिए काफी है। अंत में मैं कहूंगी, हमारा वेद जगह जगह पर कहता है मित्र चक्षुषा समीक्षा में, हम एक दूसरे के मित्र को मित्र की दृष्टि से देखें। हम रोज संगठन सूत्र को गाते हैं, समधम सबधम, प्रेम से रहो, मिलकर प्रेम से रहो पूर्वजों की भांति। तो ये बातें सिर्फ गाने की नहीं है, इनको जीवन में आचरण करने की जरूरत है। मुझे पता है समय ज्यादा हो गया होगा, आइए अंत में अब मैं प्रभु एक प्रार्थना प्रभु से करते हैं मिलकर। दाता ऐसी कृपा करो, दाता ऐसी कृपा करो, अहम जिसमें ऐसी बारिश करो कि अहम सारा डूब जाए उसमें। हाँ, हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु ऐसी बारिश आए जिसमें अहम डूब जाए, मतभेद के किले ढह जाए, घमंड चूर चूर हो जाए, क्रोध के पहाड़ पिघल जाए, नफरत हमेशा के लिए दफन हो जाए, और हमसे मैं से हम सब हम बन जाए, मैं से हम बन जाए, और उठो एक, और हम कह उठे हम एक बाप के बेटे सारे, एक हमारी माता, दाना पानी देने वाला एक हमारा दाता, ये कह उठे। अंत में आइए आओ हम मनुर भाव के दिव्य आदेश का पालन करते हुए, मनुर भाव के दिव्य आदेश का पालन करते हुए, इसके मर्म को समझते हुए आओ हम संकल्प लें कि हम मानव बनेंगे तभी वैदिक धर्म की जय करने के अधिकारी बनेंगे। अगर हम मानव बनेंगे, क्योंकि हमारे गुरु महामानव थे, हम अगर मानव बनेंगे तभी हम वैदिक धर्म की जय बोलने के अधिकारी बनेंगे। आइए अंत में एक दोहे के साथ, इस जिंदगी में बंदे कुछ ऐसा काम कर जा, इस जिंदगी में बंदे कुछ ऐसा काम कर जा, आया है इस जहां में तो पैदा अपना नाम कर जा, आया है इस जहां में तो पैदा अपना नाम कर जा। इस निर्माणों के इस पावन युग में, निर्माणों के इस पावन युग में हम मानव निर्माण न भूलें, निर्माणों के इस पावन युग में हम मानव निर्माण न भूलें, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का उपकार न भूलें, वसुधा का उपकार न भूलें। इन शब्दों के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ। वैसे मैंने, मेरे ख्याल समय ज्यादा हो गया, 5:30 हो गए हैं, अगर कहें तो मैं 2-4 पंक्तियां एक छोटे से भजन की मैंने चुनी थी, बहुत अच्छी थी, तो मैंने यहाँ लिख लिया था। मैंने कहा वो भी थोड़ी सी आपको, हाँ तो ये छोटा सा पूरा गीत नहीं है, 4 लाइनें बोलूंगी। वो कहता है कि चांद पर जाने वालों में विज्ञान तो है पर ज्ञान नहीं। मैं अब भजन की तरह नहीं बोल रही, कविता की तरह बोल देती हूँ। चांद पर जाने वालों में विज्ञान तो है पर ज्ञान नहीं, मौत का ढंग तो जानते हैं पर जीवन की पहचान नहीं, मौत का ढंग तो जानते हैं पर जीवन की पहचान नहीं। जितने बने हैं गोले गोलियां, ये कोई फूलों का हार नहीं,
जितने बने हैं गोले गोलियां, ये फूलों का हार नहीं। तोपों और बंदूकों से होता आपस में प्यार नहीं। आजकल तो यह क्या बन रहे हैं, एटम बम, हाइड्रोजन बम, अब तो उससे और बड़े बड़े बम बन रहे हैं। तो वो कहता है कि तोपों और बंदूकों से होता आपस में प्यार नहीं। एक दूसरे के कातिल कपटी बन सकते कभी यार नहीं। एक दूसरे के कातिल कपटी बन सकते कभी यार नहीं। अमन भंग करने वाले राक्षस हैं, इंसान नहीं। अमन को भंग करने वाले राक्षस हैं, इंसान नहीं। मौत का ढंग तो जानते हैं पर जीवन की पहचान नहीं। सदियों से प्यासी दुनिया को प्यार का अमृत पीने दो। सदियों से प्यासी दुनिया को प्यार का अमृत पीने दो। ऋषियों का संदेश सुनो, खुद जियो और जीने दो। ऋषियों का संदेश सुनो, खुद जियो और जीने दो। इंसान का खून बहाना मानवता की शान नहीं। इंसान का खून बहाना मानवता की शान नहीं। मौत का ढंग तो जानते हैं पर जीवन की पहचान नहीं। मौत का ढंग तो जानते हैं पर जीवन की पहचान नहीं। धन्यवाद। पता नहीं मैं सही बोल पाई या नहीं बोल पाई। जो चीज जितनी मेरी योग्यता थी मैंने अपने हिसाब से उतना ही प्रयास किया है। वैसे 2 दिन पहले मेरे फूड पॉइजनिंग हो गई थी, तो मुझे लग रहा था पता नहीं मैं बोल भी पाऊंगी कि नहीं, पर ईश्वर शक्ति देता है। आज स्वास्थ्य ठीक था और मैं बोल पाई, वरना 2 दिन तो ऐसे पड़ी थी कि पहले दिन तो लगा कि बस अभी गई, इतना बुरा हाल था। फूड पॉइजनिंग से सारी रात बस ऐसे ही उठती बैठती भागती रही, और भगवान शक्ति देता है। फिर भी वेट करती रही कि तायल जी को कहूं कि ना कहूं, कि मैं बोलूंगी या नहीं बोलूंगी। इतनी स्थिति खराब थी, पर ईश्वर ने हिम्मत दी, आज मैं बोल पाई। पता नहीं क्या सही बोला क्या गलत। जो सही बोला उसे पकड़ लीजिए, जो गलत बोला उसे माफ कर देना। इतनी कहकर धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माता द्रौपदी तनेजा जी। बहुत ही सुंदर सरल शब्दों में और व्यवहारिक बातों को आपने हमारे बीच में रखा, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस इतना है, तजुर्बा इतना है, तो वो हम सभी के लिए ग्रहण करने योग्य है। और आपकी हर एक बात हम सभी के लिए वास्तव में आशीर्वाद की तरह है। आप हमारे कार्यक्रम में जुड़ी और इतने सुंदर शब्दों में मेरा आशीर्वाद तो हर वक्त तेरे साथ है जी। भगवान तुझे सुखी रखे, और जो भी कष्ट आया है ऐसे चला जाए जैसे आया है। भगवान से यही प्रार्थना, और अब मेरी अब दिन रात यही प्रार्थना होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए, कार्यक्रम से जुड़ने के लिए, और इतनी सुंदर व्याख्या। और आप जैसे व्यक्तियों को भगवान कष्ट नहीं दे सकता, ये मेरा विश्वास है जी। दुख सुख तो आते रहते हैं जिंदगी में, क्योंकि ये अगले पिछले कर्मों का फल तो हमें भोगना ही है, लेकिन वो इतना कष्ट नहीं दे सकता कि वो इतना अन्याय नहीं करेगा। भगवान आपको सब कुछ ठीक हो जाएगा, हिम्मत रखो, साहस से आगे बढ़ते रहो। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब शांति पाठ करके, आज का समय तो आगे बढ़ गया है क्योंकि, इसलिए अब केवल शांति पाठ करके आज के सत्र का समापन करें, और उसके बाद फिर अगले शुक्रवार को हम पुनः जुड़ेंगे और इसी तरह कार्यक्रम आगे बढ़ता रहेगा। आइए एक बार हम शांति पाठ करें और फिर अनौपचारिक चर्चा के लिए मंच खुला रहेगा कुछ मिनट के लिए। जी। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथिवी शांतिराप शांतिरोषधय शांति, वनस्पतय शांतिर्विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति सर्वं शांति, शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जय घोष के लिए आप अपने माइक ऑन कर सकते हैं। जो बोले सो अब है, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की योगीराज भगवान श्री कृष्ण चंद्र की जय। गुरुवर विजयानंद की जय। युग प्रवर्तक महर्षि प्रवर देव दयानंद की जय। भारत माता की गौ माता का पालन आर्य समाज अमर रहे, वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, प्रणव ध्वनि वैदिक अभिवादन। सभी को सादर नमस्ते। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।